बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर कोयले से भी ज्यादा काला था, जबकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपने शौहर से नफरत थी और इसी वजह से मैं उसका बच्चा जन्म नहीं देना चाहती थी, जबकि मेरा शौहर रोज मेरे लिए ढेरों फल फ्रूट लाता ताकि मैं उसका सेहतमंद बच्चा जनूं, जबकि मैं उसका बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी। हालांकि मेरी डिलीवरी के दिन भी बहुत नजदीक थे। यूं एक दिन मैं जानबूझकर फिसली ताकि बच्चा जाया हो जाए। जो ही मुझे तेज दर्द शुरू हुआ तो शौहर मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो ये देखकर रूह लरज गई कि मेरा शौहर गोद में मुर्दा बच्चा उठाए पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा है। और जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे ऐसी चीज दिखाई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं जब होश में आई तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने अफसुर्दगी से बताया कि हम आपका बच्चा बचा नहीं पाए। ये खबर सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे जैसे मेरे जिस्म से किसी ने मेरी रूह जुदा कर दी हो। मैंने खाली खाली नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई तो मुझे तैमूर नजर आया। उसने गोद में मुर्दा बच्चा उठाया हुआ था और वो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा था। मुझे होश में देखकर वो भाग कर मेरी जानिब आया और बोला, मुबारक हो रचना, तुमने बेटे को जन्म दिया है, मगर ये मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको अपने पास रखूंगा। ये मेरा बेटा है। मैं इसको दफन नहीं करूंगा। तैमूर की बात सुनकर एकदम से मेरा दिल बैठ गया था। उसने मुझे बच्चे की शक्ल दिखाई। वो हू बहू मेरी कॉपी था। सुर्खो सफेद रंगत, प्यारी सी नाक, छोटे छोटे होंठ। एकदम से मेरे दिल पर ढेरों बोझ पड़ गया था। मैं फूट फूट कर रोती थी। तैमूर भी रोने लगा था, लेकिन वो बोला, रचना, रचना रोने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बेटा है। ये हमारे घर जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। मैंने इस बात को तैमूर का जज्बातीपन ख्याल किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी धुन का पक्का है। वो जो कह रहा है वो कर गुजरेगा। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं घर गई तो मैंने देखा कि एक कमरा तैमूर ने बच्चे के लिए सेट किया हुआ था। तैमूर बोला, मैंने ना अपने बेटे का नाम अहमद रखा है। ये कमरा अहमद का है और वो इसी में रहेगा। मैंने रोते हुए उसके मुंह की तरफ देखा और कहा, ऐसा मत करो, हमारा बच्चा तो मर चुका है। उसको इस्लामी अहकामात के तहत दफन कर दो। तैमूर मेरी बात सुनकर चिढ़ गया था। गुस्से से बोला, आज तो तुमने ये बात कर दी है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं ऐसी कोई बात ना सुनूं। मेरा अहमद जिंदा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। मुझे तैमूर की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं पाती थी। वो मेरी बातों से तंग आकर उस कमरे में शिफ्ट हो गया था जो उसने अहमद के लिए सजाया हुआ था। मेरे सामने तैमूर बच्चे के लिए कभी फीडर बनाकर ले जाता तो कभी उसके डायपर तब्दील करता। मेरे दिल को कुछ होता था। मैंने एक दिन गुस्से से तैमूर को कहा, मेरे बेटे की लाश की बेहुरमती मत करो, उसको दफन कर दो। तैमूर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया और बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो जबरदस्ती ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहां पर अहमद लेटा हुआ था। उसने एकदम से अहमद के मुंह से कपड़ा हटा दिया। मेरी नजर जैसे ही बच्चे के मुंह पर पड़ी, मेरे मुंह से दिलदोज चीख बरामद हुई, क्योंकि वहां तो मुझे वो वक्त याद आने लगा था जब मैं अपनी ही धुन में खड़ी आईने में अपना अक्स देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ वो गाना भी गुनगुना रही थी जो मैं आज साथ वाले घर से सुनकर आई थी। मुझे ये खबर ही ना हुई कि अम्मा कब आई और कब मुझ पर अपने जूते की हवाई फायरिंग कर डाली। अम्मा का निशाना बड़ा पक्का था। मेरी कमर पर धप करके जूता लगा था और मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। अम्मा मुझे बड़े कड़े तेवरों से घूर रही थी। वो बोली, आज आ लेने दो मौलवी साहब को, तुम्हारे ये नट ना फिर से ढीले पड़ गए हैं, कसने पड़ेंगे। अम्मा मुझे हमेशा ही अब्बा की धमकी दिया करती थी, क्योंकि अब्बा से मुझे बड़ा डर लगता था। वो एक शरीफुन नफ्स वजादार आदमी थे। वो अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने दीन के हर पहलू को अपनी जिंदगी पर लागू किया हुआ था, जबकि मैं इस कदर पाबंदियों से चिढ़ती थी। मैं एक आज़ाद ख्याल सी इंसान थी। मेरा मानना था कि मैंने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है, इससे मुझे मेरी मनपसंद की ज़िंदगी गुजारने दी जाए। मगर कहाँ जी, मौलवी साहब तो हमारे घर के हिटलर थे। मैं और मेरे छोटे बहन भाई उनसे बड़ा डरते थे। मुझे गाने सुनने, ड्रामे देखने और नावल पढ़ने का बड़ा शौक था, मगर हमारे घर में इन चीज़ों को मशरूब ममनू की तरह काबिल नफरत समझा जाता था। मगर मैं कहाँ किसी के कहने में थी। मैं अपनी सहेलियों से उनके नावल उधार लेकर किताबों में छुपा कर पढ़ती थी। नावल में जब किसी दराज कद, क्लीन शेव और गहरी आंखों वाले हीरो का जिक्र आता तो मेरा दिल धड़क उठता था। मैंने ज़माने वालों से छुपकर बहुत से ख्वाब अपनी पलकों तले छुपा कर रखे थे।
मैं पुरुमीद थी कि एक ना एक दिन मुझे मेरे नावलों के हीरो जैसा लड़का ब्याहने आ जाएगा, फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में सुख ही सुख होगा। मैं हर नमाज के बाद अपनी जल्द अज जल्द शादी हो जाने के लिए वजीफ़ा भी करती थी। मैं मौलवी की बेटी थी। वज़ाइफ पर मेरा यकीन बड़ा कामिल था। मुझे यही लगता था कि यही वज़ाइफ मेरी नैया पार करवाएंगे। मेरी उम्मीद के ऐन मुताबिक बहुत जल्द ही मेरा रिश्ता आ गया था। अम्मा ने मुझे बताया, मौलवी साहब के किसी जानने वाले ने उनसे उनकी सबसे बड़ी बेटी का हाथ मांगा था और मौलवी साहब ने हाँ कह दी है। अब 1-2 हफ्तों तक तुम्हारा निकाह करके हम तुम्हारे फर्ज से सुबदोश होना चाहते हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अब तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ही ना रही थी। मैंने जो चाहा था मुझे अब वो मिल रहा था। मैं इस जेल खाने से रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाने वाली थी। ये सोच सोच कर मैं खुश होती रहती थी। मैंने ये 2 हफ्ते गिन गिन कर गुजारे थे। अब अम्मा मुझे हर लम्हे घर बसाने के गुर सिखाती रहती थी। एक बार तो अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बंधे हाथ देख रचना, अपने ससुराल में अच्छा अच्छा वक्त गुजारना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी तरबियत पर सवाल उठे और मैं मौलवी साहब से आंख मिलाने की भी काबिल ना रहूं। मैं अम्मा को बड़ी तसल्लियां देती थी। आखिरकार मेरे निकाह का दिन भी आ ही गया था। मेरे अब्बा के वसाइल बहुत महदूद थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा बाराती मदु नहीं किया थे। यूँ बड़ी सादगी से मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई थी। ये घर बहुत आलीशान था। इस घर से मेरे अब्बा के घर जितने 10 मकान निकल सकते थे। फिर मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। कुछ लम्हे तो मैं सर झुका कर बैठी रही, फिर कमरा देखने की ख्वाहिश में सर उठाने लगी थी। मैंने जल्दी से घूंघट अपने चेहरे से उठाकर अपना कमरा देखा तो मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। इस कदर खूबसूरत कमरे की मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर मुझे कमरे के बाहर से खटपट की आवाज़ आने लगी तो मैंने एक दफ़ा फिर से घूंघट चेहरे पर गिरा लिया था। चंद मिनट के बाद ही मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। वो कदम कदम चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। मैं मुस्कुराने लगी। मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं नजरें नीचे किए बैठी रही थी। फिर उसने हीरे की अंगूठी मेरे सामने कर दी तो मैं ठिठक गई थी। नहीं, हीरे की अंगूठी देखकर नहीं, सियाहत देखकर। मैंने जल्दी से अपनी नजरें अपने सामने बैठे शख्स के चेहरे पर डाली तो मैं दंग रह गई। एक बड़ी उम्र का फरबी सा स्याह मर्द मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं एकदम से सिमट गई और बोली, सॉरी अंकल, मुझे नहीं मालूम था कि आप आए हैं। मैं समझी तैमूर हैं। वो किधर रह गए? वो शख्स एकदम से परेशान हो गया। उस लम्हे मेरे दिल को भी कुछ हुआ था। मेरी सोचों के घोड़े दौड़ने लगे थे। हाय, कहीं कहीं मेरा शौहर भाग तो नहीं गया? वो शख्स खंखार कर बोला, रचना, मैं ही तैमूर हूं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बोला, रचना, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। मैं ही तुम्हारा शौहर हूं। उस मर्द की बात सुनकर मैं बेहोश होते होते बची थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने एकदम से धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। तैमूर भी घबरा कर रह गए थे। वो मुझसे मेरे रोने की वजह पूछने लगा तो मैंने सर दर्द का बहाना किया और लेट कर रोने लगी थी। फिर वो मेरे लिए गोली लेकर आया। खाना पीना भी लाया, मगर मैंने अपने मुंह से कपड़ा नहीं हटाया था। मैं सारी रात सिसकती रही थी। मैंने दिल ही दिल में अब्बा को मुखातिब करके कहा था, दुनिया में तो काबिल इज्जत मौलवी साहब बने बैठे हो। क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह से आपकी शिकायत जरूर करूंगी। सुबह हुई तो तैमूर मेरे पास आकर बैठ गया। वो बोला, रचना, मैं जानता हूँ कल रात तुम्हारे सर में दर्द नहीं था। तुम शायद खुद से दुगनी उम्र के मर्द को अपना शौहर तस्लीम नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे कम सूरत भी हूँ, मगर मैं कम सीरत हरगिज़ नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की महारानी बनाकर रखूँगा। तुम्हारे कदमों में दुनिया की हर नेमत लाकर ढेर कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा कि तुम अपनी किस्मत पर रश्क करोगी। तैमूर ने जो कहा था वो सच करके दिखा दिया था। वो सच में मेरी बहुत इज्जत और कदर करता था। वो मेरे नखरे उठा उठा कर बेजार नहीं होता था। मैं उसको झिड़क देती तो वो फिर मेरे पास आकर मुझे मनाने लगता था। तैमूर ने सही मानों में मुझे अपने घर की मलिका बनाया हुआ था, जबकि मैं तैमूर के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वो मुझसे कोई सवाल करता तो मैं उसको कड़वा सा जवाब दे देती ताकि दोबारा उसकी हिम्मत मुझसे बात करने की ना हो। लेकिन फिर भी वो बहुत मुस्तकिल मिजाज था। तैमूर मुझसे अक्सर कहा करता था, तुम यहाँ वहाँ आया जाया करो ताकि तुम्हारा माहौल तब्दील हो। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से इस कदर बेजार हो चुकी थी कि किसी के साथ सामना करने को जी ही नहीं चाहता था।
मैं तो अब टीवी भी नहीं देखती थी, रिसाला पढ़ना भी मैंने छोड़ दिया था। मैंने कितने हसीन ख्वाब देखे थे और उनकी कितनी भयानक ताबीर हुई थी। लेकिन फिर ज़्यादा दिन मुझसे घर में भी नहीं रहा गया, क्योंकि मैं तो यहाँ वहाँ घूमने फिरने वाली मस्त माहौल लड़की थी। घर की तन्हाई से मैं उकता कर अपनी पड़ोसन के घर चली गई थी। उनका घर तो हमारे घर जैसा खूबसूरत नहीं था और वो हैसियत में भी मुझसे कम ही थे, लेकिन हमारी पड़ोसन की बेटी मेरी हम उम्र निकली, इसलिए मैं उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगी थी। वो खासी खुशगुफ्तार लड़की थी। उससे बात करके मैं एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। मैं उस लड़की की कंपनी से काफ़ी महजूज हुई थी, इसलिए मैंने आमना के साथ दोस्ती कर ली। मैंने उसे अपने घर आने की दावत दी। वो एक दो बार मेरे घर आई भी थी, लेकिन ज़्यादातर मैं ही आमना के घर जाती थी। एक दिन मैं आमना के साथ बैठी बात कर रही थी जब एक प्यारा सा लड़का लाउंज में दाखिल हुआ था। वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह ही दिखता था। मैंने आमना से पूछा, ये लड़का कौन है? तो वो बोली, ये मेरे भाई हैं, अदनान। वो लड़का अपने कमरे में चला गया तो मैं भी थोड़ी देर बाद उठकर अपने घर आ गई थी। आज मेरा मूड बहुत सख्त खराब था। मुझे तैमूर की शक्ल से ही नफरत होने लगी थी। वो जब ऑफिस से लौट कर वापस आया तो मैं उसके साथ लड़ने लगी थी। वो हमेशा की तरह मेरे नखरे उठाता रहा, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि वो अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने से गायब हो जाए। यूँ गुस्सा करते करते मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं किचन में पानी पीने गई तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी। तैमूर दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया, मुबारक हो तैमूर साहब, ये उम्मीद से हैं। ये खबर सुनकर मुझ पर क़यामत ही बीत गई थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और दिल में इरादा कर लिया कि मैं इस काले खलोटे इंसान के बच्चे को हरगिज़ हरगिज़ जन्म नहीं दूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं तैमूर से तलाक ले लूँगी। इस तरह मेरी तैमूर से जान भी छूट जाएगी और मेरे अब्बा से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। घर आकर भी मेरा मूड सख्त नाखुशगवार रहा था। तैमूर मेरी मिन्नतें करता रहा था, रचना ऐसे नाराज़ मत रहो, अपना मूड अच्छा कर लो यार, नहीं तो बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही मैं आमना के घर पहुंच गई थी। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोती थी। उसने वजह पूछी तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बल्कि मैंने उसे कहा, तैमूर मेरे साथ बहुत लड़ता है, कल रात भी उसने मुझे बहुत मारा है। आमना मेरे लिए परेशान हो गई थी। वो मुझे दिलासे देने लगी थी। तभी न जाने अदनान कहाँ से निकल आया था। वो भी काफ़ी परेशान लग रहा था। वो बोला, तुम्हें तुम्हारा शौहर क्यों मारता है? अदनान के तवज्जो पाने पर मैंने जल्दी से झूठ बोलना शुरू कर दिया था। मैं बोली, तैमूर अपनी आदत से मजबूर है, वो मुझे छोटी छोटी बातों पर मारता है। अदनान मेरे पास आकर बैठ गया था। वो बोला, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है तो तुम उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाओ। मैं बोली, अदनान, मैं मौलवी की बेटी हूँ, मैं कहाँ से थानों के चक्कर लगाती फिरूंगी। अदनान ने जल्दी से मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, अगर तुम्हें फिर तैमूर ने मारा तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। तुम अब बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं अदनान का नंबर लेकर चली गई। मैं बहुत खुश थी। शाम में ही मैंने उसको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा, मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है, आप बहुत अच्छे हैं। अदनान मेरी बात सुनकर हंस पड़ा था। वो बोला, अच्छी तो तुम भी बहुत हो, इसीलिए तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यूं ही हमें इधर उधर की बातें करते करते 1 घंटा बीत गया था। जब तैमूर ऑफिस से वापस आया तो मैंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। अब मैं हर रोज़ बहाने बहाने से अदनान को फ़ोन करती थी। वो भी मुझे आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था। वो कहता था, मैं तो हर वक्त तुम्हारी ही कॉल का इंतज़ार करता रहता हूँ। मेरी और तैमूर की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसने मुझे होटल में बुलाया था। मैं बड़ी तैयार होकर गई थी। हमने वहाँ बैठकर खाना खाया था। अदनान बोला, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम जैसी हसीन लड़कियां ये अमीर बुढ़े ले जाते हैं। वो बोला, तुम्हारी शादी मुझ जैसे लड़के से होनी चाहिए थी। मैं अदनान की बात सुनकर रो पड़ी थी। मैं बोली, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी तुम जैसे लड़के से ही होती, मगर मेरे बाप ने मेरी इजाज़त लिए बगैर मेरी शादी तैमूर के साथ करती थी। अदनान बोला, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? मैं झट से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगी गुस्सा, तुम खुलकर कहो जो कहना चाहते हो। वो बोला, अगर तुम किसी तरीके से तैमूर से तलाक लेने में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। अदनान की बात सुनकर तो मेरे कदम ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मैं बड़ी खुशी खुशी घर गई थी। मैं सारा दिन तैमूर से तलाक लेने के मंसूबे बनाती रही थी, मगर अब ये जो बच्चे की आफत आन पड़ी थी इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैं किसी कीमत पर भी तैमूर के बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी। इस तरह तो वो बच्चा मेरे पैरों की जंजीर बन जाता।
जबकि तैमूर ने जब से बच्चे की खबर सुनी थी तब से उसने मज़ीद मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आता था, फिर वो फ्रूट खुद काट कर मेरे सामने पेश करता। वो चाहता था कि उसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो, लेकिन मैं हर घड़ी तैमूर के साथ लड़ती रहती थी। एक दिन अदनान ने मुझे फिर से होटल पे बुलाया था। उस दिन मैंने रो रो कर उसको बता दिया था, मैं तैमूर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अदनान मेरी बात सुनकर खाना बीच में ही छोड़कर चला गया था। मैं उसको फ़ोन पर फ़ोन करती रही थी, लेकिन वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा था। फिर उसने बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन उठाया था। वो बोला, अब तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? तुम तो मेरे साथ खेल रही हो। मैं बोली, मैं तैमूर के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। अदनान मेरी सारी बात समझ चुका था। वो बोला, ठीक है, तुम तैमूर से तो अपना रास्ता अलग करना चाहती हो, लेकिन खाली हाथ तलाक क्यों लो? वो बोला, तुम तैमूर के साथ अपना रिश्ता ठीक करो और बहाने बहाने से उसकी सारी जायदाद अपने नाम पर लगवा लो। फिर तुम्हारे पास ना तो पैसे की कमी होगी और ना ही प्यार की। मैं खुश हो गई थी। मुझे अदनान का प्लान बहुत अच्छा लगा था। अब मैंने अदनान की हिदायत पर अमल करते हुए तैमूर के साथ अपने रिश्ते को बेहतर कर लिया था। अब मैंने उसके साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। वो जैसे कहता मैं वैसे ही करती थी। तैमूर भी बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि शायद मैं बच्चे की वजह से बदल गई हूँ। अब मैं तैमूर से कहती, तैमूर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? किस हद तक करते हो? तो वो मुस्कुरा के कहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं कहती थी, मुझे इस मोहब्बत का सबूत चाहिए। वो बोलता, कैसा सबूत? मैं कहती, तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर लगा दो, यही होगा तुम्हारी मोहब्बत का सबूत। तैमूर ने मेरी बात मान ली और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब मैं बहुत खुश खुश रहने लगी थी, लेकिन बच्चे की टेंशन मुझे अभी भी सताए जा रही थी। मेरी डिलीवरी में भी बहुत कम दिन रह गए थे। फिर मैंने एक नाटक किया। मैंने खुद को जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा लिया था। मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मुझे जगह जगह पर चोटें आई थीं। फिर मैं बेहोश हो गई। मैं जब होश में आई तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने अफसुर्दगी से बचाया कि हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। ये खबर सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे जैसे मेरे जिस्म से किसी ने मेरी रूह जुदा कर दी हो। मैंने खाली खाली नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई तो मुझे तैमूर नजर आया। उसने एक गोद में मुर्दा बच्चे को पकड़ा हुआ था और वो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा था। मैं सारी सूरत हाल से बहुत घबरा गई थी। तैमूर वो मुर्दा बच्चा घर भी ले आया था। वो उस बच्चे को अपने साथ साथ रखता था, उसके कपड़े बदलता, उसके लिए फीडर बनाता, उसका डायपर तक तब्दील करता था। मगर मुझ में उस बच्चे की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बच्चे की पैदाइश को 7 दिन हो गए थे, यानी तैमूर 7 दिनों से मुर्दा बच्चा लिए फिर रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि अभी तक बच्चे की लाश ने गलना सड़ना शुरू क्यों नहीं किया। मैं ये सब देख कर यानी अजियत में मुब्तला थी। मैंने अदनान को फ़ोन करके कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नया घर बसाना चाहती हूँ। वो बोला, ठीक है, तुम अपने सारे जेवरात और जायदाद के कागजात लेकर बस स्टेशन पर पहुंच जाना। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरे पास ज़्यादातर हीरे के ही जेवरात थे। वो सब चीज़ें बैग में डालकर मैं दोपहर 3 बजे बस स्टेशन पर पहुंच गई थी। अदनान मेरा मुंतज़िर ही खड़ा था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने आगे बढ़कर जल्दी से मेरे हाथ से बैग थामे और मुझे बेंच पर बिठाकर खुद टिकटें लेने चला गया था। मैं स्टेशन पर बैठी अदनान का इंतज़ार करती रही थी, मगर वो लौट कर नहीं आया था। यहाँ तक कि बस स्टेशन पर मौजूद तमाम बसें जा चुकी थीं। अब मेरा माथा ठनका था। मैंने अदनान को कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे स्टेशन पर बैठे बड़ी देर हो गई तो मैं उठकर घर की तरफ चल दी। मैंने टैक्सी अदनान के घर के बाहर रुकवाई थी, लेकिन उनके गेट के बाहर लगा बड़ा सा ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मैं थक से रह गई थी। अदनान के घर के पास ही एक ज़ईफ़ से आदमी खड़े थे। मैं बोली, अंकल, आप कौन हैं? तो वो बोला, बेटा, हमने ये मकान ख़रीद लिया है। यहाँ का मालिक अदनान था। उसने मुझे बताया था कि उनकी लॉटरी लग गई है, इसलिए वो ये घर फरोख्त करके कराची शिफ्ट हो गए हैं। मेरे तो इर्द गिर्द हर चीज़ घूमने लगी थी। मैं दीवार का सहारा लेकर घर पहुंची तो तैमूर को घर में ही पाया था। मैंने गुस्से से तैमूर को कहा, मेरे बेटे की लाश की बेहुरमती मत करो, इसको दफन कर दो। तैमूर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। वो बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो ज़बरदस्ती ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ पर अहमद लेटा हुआ था। उसने एकदम से अहमद के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया।
मेरी नजरें जैसे ही उस बच्चे के मुंह पर पड़ी, मेरे मुंह से दिलदोज चीख बरामद हुई थी, क्योंकि वहां तो एक गुड्डा पड़ा हुआ था। उसके गुड्डे के मुंह पर तैमूर ने अहमद की तस्वीर लगा रखी थी। मैं एकदम से फूट फूट कर रो दी थी। तैमूर बोला, तुम्हें मेरे बच्चे को कत्ल करते हुए जरा दुख नहीं हुआ था क्या? तुम कैसी माँ हो? तुमने एक गैर मर्द की खातिर मेरा बच्चा ही मार डाला। मुझे बताओ, क्या मिल गया तुम्हें जिसकी खातिर तुमने ये सब किया था? क्या वो तुम्हें बस स्टेशन पर बेयार और मददगार छोड़कर फरार नहीं हो गया? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। तो क्या क्या तैमूर मेरी सारी सरगर्मियों से वाकिफ था? मैं तैमूर के कदमों में गिरकर रोने लगी थी। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, अदनान तुम्हारी सारी जायदाद लेकर भाग गया है। तैमूर बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे छुप छुप कर अदनान से मिला करती थी। उसकी खातिर तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसी की खातिर तुमने मुझसे जायदाद मांगी थी। मैंने अलमारी से सारे असली जेवर निकाल कर उनकी जगह नकली जेवरात रख दिए थे। जायदाद के कागजात नकली थे। मैं जानता था कि तुम अदनान से धोखा खा कर मेरे पास ही आओगी। मैंने बड़ी आस से तैमूर की जानिब देखकर कहा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? वो हंसकर बोला, तुम मेरे साथ रहोगी, सुबह शाम मेरी शक्ल देखोगी। क्या ये कैद नहीं है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है रशना, तुम्हें मैं उम्र कैद की सजा सुनाता हूं। तैमूर चला गया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अनचाहे इंसान के साथ रहना भी एक सजा ही थी, और मुझ जैसी औरत इसी सजा की हकदार थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।